So hi guys, today we are going to start our second lecture of our atomic structure. ओके, वहाँ से हम प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक चार्ज का सवाल करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए. तो प्रोटॉन को हम नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जिसका आता है वो होता है 1H1. ओके, मतलब ये हाइड्रोजन आटम एक तरह का होता है. ओके, प्रोटॉन को आप हाइड्रोजन आटम भी बोल सकते हो, प्रोटियम जो बोलते हो. ओके, अच्छा, 1 मास यूनिट पता चल रहा है यहाँ से. 1 मास यूनिट, यूनिट चार्ज, यहाँ पे भी यूनिट चार्ज आपको पता चलता है. डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था. ओके, चार्ज ऑन प्रोटॉन, अच्छा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या था आपका -1.6 × 10⁻⁻19. यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इतना हो जाएगा. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻24. हम उसको लेते हैं, वैसे ये 1.673 होता है यहाँ पे. ओके, 1.673 × 10⁻24 ग्राम. ओके, स्पेसिफिक चार्ज E/m, स्पेसिफिक चार्ज मतलब कितना 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.67 × 10⁻24. ओके, तो नियरली देखो आपका आ जाएगा 9.54 × 10⁻4 ग्राम. इसको आप याद रखना है, आपको एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा. ओके, E/m ऑफ प्रोटॉन का E/m डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस. नेचर ऑफ द गैस के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है. मतलब किसके डिपेंड नहीं कर रहा था. पहले हम पढ़े थे कैथोड रे का डिपेंड नहीं कर रहा था. फिर हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑफ द गैस के जरिए डिपेंड नहीं कर रहा था. अभी प्रोटॉन भी डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों सेम है, तो दैट इक्वल्स टू 1. ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट न्यूट्रॉन को हम कैसे करेंगे. न्यूट्रॉन का साइंटिफिक नोटेशन है 0n1. 0n1 मतलब चार्ज 0 मास 1. देखो सॉरी 0 चार्ज यहाँ पे आएगा ना, चार्ज कोई नहीं है. ओके, 0 चार्ज, यूनिट मास 1 है. ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स चैडविक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.675 × 10⁻24. देखो थोड़ा सा ज़्यादा है मास ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन से. 1.673 × 10⁻24, ये है 1.675 × 10⁻24. वैसे हम उसको जनरली लेते हैं 1.67 × 10⁻24. लेके कैलकुलेशन कर दोगे तो चलेगा. ओके, चार्ज 0, ठीक है. स्पेसिफिक चार्ज E/m 0, चार्ज 0 मतलब वहाँ पे ऊपर 0 आ गया तो ओवरऑल 0. वेरी लेट डिस्कवर्ड पार्टिकल, सबसे लेट जो पार्टिकल डिस्कवर्ड होता वो होता न्यूट्रॉन. ओके, तो आप पहले उसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं. ओके, तो आपके सामने ये 2 सवाल है. ओके, तो पहला सवाल है कि इन द फॉलोइंग व्हिच चार्ज इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बोला था कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा. मतलब जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q = NE, अगर ये होगा मतलब N जो वैल्यू निकल के आएगा वो जो गिवन चार्ज डिवाइडेड बाई -1.6 × 10⁻19 का एक होल नंबर वैल्यू होगा. ओके, पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है, अच्छा, मतलब फ्रैक्शन नहीं आएगा वहाँ पे. ओके, अच्छा देखो हम एक को करते हैं. सबसे पहले D से चलते हैं. हम D में दिया हुआ है कि -1.6 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई -1.6 × 10⁻19. वहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻29 प्लस 19 दैट इक्वल्स टू 10⁻2, दैट मीन्स 1/100. तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है. ओके, ऑप्शन गलत है. अभी चलते हैं C पर. C में दिया हुआ है कि -8.0 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई -1.6 × 10⁻19. ओके, वहाँ पे आप अगर कैंसिल करो तो डायरेक्ट में 5 आ जाएगा. तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीग्रल मल्टीपुल है. ओके, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपुल है, तो
इसमें सी आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम सेकेंड पर चलते हैं। मतलब ये तो आपका पक्का पक्का आंसर हो गया, तो ये दोनों गलत होंगे। तो फिर भी देख लो, -4.8 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसमें से ये 3 में कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा ना, -19 ऊपर चला जाएगा, तो -20 + 19 मतलब -1। 3 इंटू 10⁻⁻1 दैट मीन्स 0.3। इसमें ये फ्रैक्शन में आ गया तो ये नहीं होगा। ओके, तो ये भी कैंसिल। अभी पहला वाला -0.32 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये ऊपर चला जाएगा -1। ओके, समथिंग इंटू -1 मतलब ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर पक्का पक्का सी हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। ओके, मास ऑफ पार्टिकल क्या क्या दिया हुआ है, N, P, E एंड पाई, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पाई। अच्छा, सबसे पहले आप देखो पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। मतलब पाई सबसे ज़्यादा होगा इनमें से, ओब्वियसली होगा, क्योंकि पाई में कौन नेगेटिव पावर ही नहीं आता है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें से नेगेटिव पावर होता है। तो सबसे पहले देख लोगे आप कि पाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। ओके, अच्छा फिर भी हम देख लेते हैं। पाई का वैल्यू 3.14। न्यूट्रॉन जो है, मैंने बताया था न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इनमें से कौन बड़ा हुआ, न्यूट्रॉन बड़ा हुआ, तो न्यूट्रॉन आगे आ गया, प्रोटॉन बाद में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.31 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और -31 किलोग्राम। तो इनमें से आपका आंसर डी हो गया। ठीक है, देख लो, पहले हम और कुछ करते हैं। देखो, हम यहाँ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अब पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल देखो, न्यूक्ली ऑफ हीलियम और डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम। ओके, न्यूक्ली ऑफ हीलियम और डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली 2α4 और 2He4, कैसे हम स्पेशली डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर ये दोनों केस आएगा यहाँ पे 2He4 2+, मतलब 2+ आयन है, यहाँ पे +1 आयन है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन किसको बोलेंगे, इनके नीचे में जो लिखा होगा, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो 2 होता है। ओके, अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में वैरी कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम, अच्छा आप इनमें से इनको माइनस करोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो इनमें से इनको माइनस करोगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो इनमें से इसको एडिशन करोगे। मतलब 2 से 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ओके, Z- ए जो आप बोलते हो, ओके सॉरी A-Z जो आप बोलते हो, मतलब ये है ए, ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन नंबर है, मतलब 4 - 2 दैट इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो 4 - 2 दैट इक्वल्स टू 2, न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो गया। ए इक्वल टू मास नंबर, इसका वैल्यू होता है 4, मास नंबर 4, जो ये वैल्यू है। ओके, मैंने आपको बताऊंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, आइसो स्टार क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, सब मैं बताऊंगा। ओके, सही हम रखो। अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का करेक्ट सीक्वेंस, आपको स्पेसिफिक चार्ज के बारे में जानना था, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, हम जानेंगे। देखो, तो सबसे पहले सबका नोटेशन लिखना है हमको। H+ दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दिया हुआ है 1H1 ऊपर प्लस, D+, मतलब ये ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 आइसोटोप है। हम पढ़ेंगे, जो आइसोटोप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक प्रोटियम मतलब 1H1, एक ड्यूटेरियम 1H2, एक ट्राइटियम 1H3। ओके, अच्छा
तो ड्यूटेरियम मतलब पहले उसका फॉर्मूला लिख लोगे। अब 1H2 मार्कर काम नहीं कर रहा, देखो 1H2 ऊपर +1 चार्ज है, He+ दिया हुआ है। He+ को क्या आप डिनोट करोगे कि 2He4, लिखने का शैली ये है, यहाँ पे +1 चार्ज, He+2 मतलब 2He4 ऊपर में +2 चार्ज। ठीक है, पहले इसको आप डिनोट कर लो। कैसे कैसे हम डिनोट करेंगे हम सब सीखेंगे, जीरो से सीखेंगे। ओके, तो H+ को मैंने लिखा कि जो प्रोटियम आप बोलते हो उसको मैं लिखा 1H1। 1H1 हाइड्रोजन का नोटेशन होता है 1H1। ओके, मतलब प्रोटियम का, वहाँ पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे +1 चार्ज हो गया। ड्यूटेरियम को हम डिनोट करते हैं 1H2 लिख गया, ऊपर में +1 चार्ज तो यहाँ पे +1 हो गया। He+ मतलब हीलियम, मतलब जो अल्फाबेटिकल, ये जो मैंने लिखा कैसे लिखते हैं 2He4, तो 2He4 आ गया, ऊपर में +1 चार्ज तो +1 चार्ज हो गया। He+2 कैसे लिखते हैं 2He4, तो 2He4 वहाँ पर +2 चार्ज तो ये +2 चार्ज। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले देखो हम स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m मतलब इलेक्ट्रॉन बाई मास नहीं, ये होता है चार्ज बाई मास। पता है ना आपको, चार्ज बाई मास मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव में हम उसको माइनस करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको प्लस करेंगे, सिंपली। अच्छा, तो देखो 1H1, ओके, चार्ज में मतलब क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन का तो वैसे चार्ज 0 होता है तो हम उसको काउंट में नहीं लेंगे, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस आता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस आता है। तो हम देखते हैं पहले, देखो यहाँ पर H+ में सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 से, ये 1 को माइनस करोगे, सेम साइन है 0। प्रोटॉन कितना है, ये एक 1 है, मास इसका कितना है 1 है, तो E/m ऑफ H+ आपका आ जाएगा 1/1 दैट इक्वल्स टू 1 आ गया पहले। अभी देखो D+ मतलब 1H2 में इलेक्ट्रॉन आपका कितना आता है 1, ये +1 से +1 को माइनस करोगे 0, प्रोटॉन कितना आता है 1, ओके, मास क्या आता है 2, तो E/m क्या आ जाएगा 1/2 दैट इक्वल्स टू 0.5। सो 1/2 रहने दो उसको, ये 1 है, ये 1/2 है। ओके, तो हमको पहले पता चल गया कि H+ इज ग्रेटर देन D+, इज ग्रेटर देन D+, तो मतलब चारों ऑप्शन में है H+ इज ग्रेटर देन D+, तो हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखो He+ मतलब 2He4 +1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 से 1 को माइनस कर दोगे तो 1, प्रोटॉन क्या हो जाएगा 2, ओके, मास क्या हो जाएगा 4, तो E/m कितना हो गया 3/4। अरे गधे, 3/4 नहीं होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1 होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे +2, ये इलेक्ट्रॉन का -1 मतलब 1/4, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। ओके, अभी देखते हैं He+2 का मतलब 2He4 +2, यहाँ पर क्यों हुआ, चार्ज क्यों हुआ +2 -1, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव तो मतलब +2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव दैट मीन्स -1, तो +2 -1 जिसका जैसे साइन होगा हम उसको वैसे डिनोट करेंगे। ओके, तो अभी देखो 2He4, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 से 2 घटा दो 0, प्रोटॉन 2, मास 4, तो E/m हो जाएगा 2/4 दैट इक्वल्स टू 1/2। तो देखो यहाँ पर 1/2 दोनों हो गया, मतलब D+ इज ग्रेटर देन He2+, D+ ग्रेटर देन He2+, सॉरी इक्वल्स टू He2+, सॉरी D+ मतलब ड्यूटेरियम -1/2, He2+ -1/2, ओके, तो D+ इक्वल्स टू He2+, देखो D+ इक्वल्स टू He2+, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है,
एच ई प्लस के साथ कैसे इक्वल होगा, नहीं होगा ना। डी प्लस ग्रेटर देन डी प्लस इक्वल टू एच ई टू प्लस, देखो डी प्लस 1/2 एच ई टू प्लस 1/2 1/2 यहाँ पे प्लेस हो गया, देखो मैं यहाँ पे प्लेस भी कर देता हूँ, इसका वैल्यू 1/2 हो गया। एच प्लस के वैल्यू का क्या निकल के आया, +1 तो 1 ग्रेटर देन हाफ इक्वल्स टू हाफ। एच ई प्लस का क्या निकल के आया 1/4, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/4, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बहुत बारीकी से मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आईसो बार, आईसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसोटोप, जितना भी आईसो वाला चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आप इसको अच्छे से कर दो, क्योंकि मैंने आते आते एक और स्पेसिफिक चार्ज का क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी तरह आपको करना है, और हम नेक्स्ट आईसो वाला स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ।